हाय, आई एम एशली और मैं माइली साइरस की सबसे बड़ी फैन हूँ। टेल मी, क्या आपका कोई आइडल है? अगर आप मेरी तरह है तो अपना हाथ उठाए। ग्रेट। क्या आप कभी अपने आइडल से मिले हैं? नहीं? वैसे मैं माइली साइरस से एक बार मिली हूँ। क्या आप जानना चाहते हैं कि ये कैसे हुआ? तो आओ सुनो मेरी कहानी। मुझे बचपन से ही माइली साइरस बहुत पसंद थी। उसका पहला म्यूजिक वीडियो देखते ही मुझे उससे प्यार हो गया था। ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर कोई बिजली सी कौंधी हो। और उस मोमेंट में मेरे अंदर कुछ बदल गया। मैं अपने चारों तरफ सिर्फ माइली को देखना चाहती थी। मेरे रूम की दीवारें उसकी तस्वीरों से ढकी हुई थी। मुझे उसका हर गाना मुंह जुबानी याद था। मैंने उसकी तरह कपड़े पहनना शुरू कर दिया और अपना हेयर कट भी बदलकर उसकी तरह रख लिया। जब वो अपना अपीयरेंस चेंज करती तो मैं भी अपना अपीयरेंस चेंज कर देती। स्कूल के बाद थोड़ा बहुत रिजेम्बलेंस मेरे लिए काफी नहीं था। मैं बिल्कुल उसकी तरह लगना चाहती थी, इसलिए मैंने कुछ प्लास्टिक सर्जरीज करवाई ताकि मैं हूबहू उसकी तरह दिख सकूं। आपको लगता होगा कि मैं पागल हो गई हूँ, लेकिन ये मेरी जिंदगी के लिए बहुत मायने रखता था। मैंने माइली की तरह बात करना शुरू कर दिया था, उसकी तरह बिहेव करती थी और शायद उसी की तरह सोचने भी लगी थी। और फिर कुछ ऐसा हुआ जो मैं हमेशा से चाहती थी। हमारे शहर में माइली साइरस का कॉन्सर्ट होने वाला था। मैं 7वें आसमान पर थी, लेकिन मेरे लिए बस टिकट खरीदना और शो देखना काफी नहीं था। मैं माइली से आमने सामने मिलना चाहती थी, पर ऐसा होने के कितने चांसेस थे? ऑफ कोर्स 0। सिक्योरिटी, मैनेजर्स, प्रोड्यूसर्स, उनमें से कोई भी मुझे उससे मिलने नहीं देता। पर फिर मेरे दिमाग में एक जीनियस आइडिया आया। केवल एक ही ऐसा इंसान है जिसको वो माइली साइरस के रूम में जाने से नहीं रोकेंगे। वो है खुद माइली साइरस। मैंने उसकी तरह कपड़े पहने, मेकअप किया और बिल्कुल उसके जैसा हेयर स्टाइल बनाया। इसी अपीयरेंस के साथ मैं कॉन्सर्ट से ठीक पहले क्लब आ गई। हैरानी की बात तो ये है कि सिक्योरिटी ने मुझसे सवाल जवाब किए बिना मुझे अंदर जाने दिया। क्लब में अंदर जाते समय सारे गार्ड्स मुझे रास्ता देने के लिए किनारे हटते जा रहे थे। उन्हें लगा कि मैं माइली साइरस हूँ। मेरा प्लान काम कर गया था। तो इस तरह मैं माइली साइरस के ड्रेसिंग रूम के पास पहुँच गई। मेरा दिल जोर जोर से धक धक कर रहा था। मैंने दरवाजा खोला और अंदर घुस गई। अंदर कोई नहीं था, बस उसका सामान था। एक अजीब सी कपकपी के साथ मैंने उन्हें देखना शुरू किया। मुझे ऐसा लगा जैसे वो मेरा ही सामान था। मैं इतनी ज्यादा खोई हुई थी कि मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरे पीछे दरवाजा खुला और वो अंदर आ गई। असली माइली साइरस। उसने मुझे देखा और पूछा, लगता है तुम यहाँ खो गई हो। मैं पीछे मुड़ी और मैंने उसे देखा। मुझे देखकर माइली बिल्कुल हैरान रह गई। उसकी कार्बन कॉपी ठीक उसके सामने खड़ी थी। और मैं कुछ नहीं बोल पाई, बस मुस्कुराते हुए अपनी आइडल को घूरते रही। माइली ने बातचीत शुरू की। उसने मेरा नाम पूछा और साथ ही ये भी पूछा कि मैं बिल्कुल उसकी तरह क्यों लगती हूँ। हमने लगभग 10 मिनट तक बातें की। मैं इतनी ज्यादा खुश थी कि इससे पहले मैं कभी इतना खुश नहीं हुई। मैं माइली साइरस से बात कर रही थी। आखिर में उसने अचानक मुझसे पूछा, एशली, क्या तुम कभी कभी मेरी जगह लेना चाहोगी? मुझे समझ नहीं आया कि वो क्या बोलना चाहती थी। फिर माइली ने मुझे एक्सप्लेन किया कि उसका शेड्यूल बहुत टाइट था और उसके पास चीजें करने का टाइम नहीं था। उसने मुझे अपनी जगह इवेंट्स पर जाने के लिए कहा। माय गुडनेस, मैंने इसके बारे में कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था। ऑफ कोर्स मैं मान गई। खुद माइली साइरस बनना बहुत मजेदार था, भले ही ये थोड़ी देर के लिए क्यों ना हो। एनीवे, वो दिन मेरे लिए कोई गिफ्ट जैसा था। इतनी सारी चीजें हो गई थी, इतने सारे इमोशंस थे। जाहिर है शाम को बिस्तर पर जाते ही मुझे तुरंत नींद आ गई और मैंने माइली का एक बहुत ही अच्छा सपना देखा। अगले कुछ दिन मैंने किसी सपने की तरह बिताए। मैं माइली से मिलकर बहुत ज्यादा खुश थी और मुझे यकीन नहीं हो पा रहा था कि क्या ऐसा सचमुच में हुआ था। और फिर फोन की घंटी बजी। ये उसकी कॉल थी। माइली मुझसे फोन पर बात कर रही थी। उसने मुझे बताया कि शाम को उसका एक ऑटोग्राफ सेशन है और वो वहाँ टाइम पर नहीं पहुँच सकती। और फिर उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं उसकी जगह ऑटोग्राफ्स दे सकती हूँ। ऑफ कोर्स मैं दे सकती हूँ और मैंने ऑटोग्राफ्स दिए भी। काश आप उस भीड़ को देख सकते जो उस दिन क्लब में ऑटोग्राफ लेने के लिए इकट्ठी हुई थी। मुझे देखते ही वो चिल्लाने लगे। ऑफ कोर्स वो ऐसा करेंगे। मैं असली माइली से बिल्कुल भी अलग नहीं लग रही थी। ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। 1 मिनट के लिए तो मैं ये भूल गई थी कि ये मेरे नहीं उसके फैंस है। मैं ऑटोग्राफ्स देती जा रही थी और सुन रही थी कि मैं कितनी कूल हूँ और वो मुझसे कितना प्यार करते हैं। That was really cool.
और मैं इसके लिए माइली साइरस की बहुत शुक्रगुजार थी कि उसने मुझे अपनी जगह वहाँ पर जाने दिया। कुछ दिनों बाद उसने मुझे दोबारा कॉल किया और बताया कि उसका एक रेडियो इंटरव्यू है और वो वहाँ नहीं जा पाएगी। एशली, क्या तुम एक बार फिर से मेरी जगह वहाँ जाकर लिसनर से बात कर सकती हो? ये किसी यूजुअल ऑटोग्राफ सेशन से थोड़ा ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि वहाँ मुझे बस फैंस के लिए कुछ अच्छे गुड विशेस नहीं लिखने थे। रेडियो पर मुझे माइली साइरस की जगह बात करनी थी और ये सोचना था कि वो उस सवाल का क्या जवाब देती। ये ज्यादा मुश्किल काम था। ये काम मुश्किल तो था लेकिन इंटरेस्टिंग भी था, इसलिए मैं खुशी खुशी मान गई। मुझे कहना पड़ेगा, इंटरव्यू बहुत अच्छा गया। किसी को जरा सा भी शक नहीं हुआ कि मैं असली माइली साइरस नहीं हूँ। मैं इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोल रही थी कि एक बार तो मुझे खुद लगा कि कहीं मैं असली माइली तो नहीं, मैं ही असली वाली हूँ। और सारे फैंस, शोहरत और सबका प्यार भी मेरा है। टाइम बीतता गया और फिर मैं नहीं रही। आई वॉज माइली। मैं खुद को उसकी तरह इंट्रोड्यूस करती थी, उसकी आवाज में बात करती थी और मुझे यकीन हो गया था कि उसकी जिंदगी मेरी थी। माइली ने मुझे अपनी जगह लेने के लिए कई बार कॉल किया। What the hell? उसे तो मुझसे पूछने की जरूरत भी नहीं थी। मैं तो 24 घंटे माइली की जिंदगी जीने के लिए भी तैयार थी। लेकिन उसके बाद एक अनएक्सपेक्टेड सी चीज हुई। She disappeared. माइली साइरस ने मुझे कॉल करना बंद कर दिया। जब मैं खुद से कॉल करने की कोशिश करती थी तब वॉइस मेल पे मुझे बताया जाता था कि वो नंबर अब सपोर्टेड नहीं है। ऐसा क्या हो गया था? क्या वो ठीक थी? मैं हर दिन माइली के बारे में सारे न्यूज देखती थी, लेकिन उनमें से कुछ भी अनयूजुअल नहीं था। माइली ने 3 और कॉन्सर्ट्स किए, ऑटोग्राफ सेशंस में गई, फैशन मैगजीन के कवर के लिए मॉडलिंग भी की और वो सब कुछ अपने से कर रही थी। और फिर मुझे समझ आया, माइली साइरस को ये डर था कि कहीं मैं उसको रिप्लेस ना कर दूं, उसकी ग्लोरी और पॉपुलैरिटी ना ले लूं, क्योंकि मैं तो ऐसा बिल्कुल कर सकती थी। फिर भी कुछ हफ्तों तक मैंने उसकी कॉल का इंतजार किया, लेकिन उसने मुझे कॉल नहीं की। मैं अपनी पुरानी पॉपुलैरिटी मिस कर रही थी। मैं फैंस का प्यार और उनकी कॉम्प्लीमेंट्स मिस कर रही थी। वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती थी? मैं वो सब कुछ डिजर्व करती थी। मैं असली माइली साइरस थी और वो सब कुछ मेरा था। इसलिए मैंने माइली साइरस का फैन क्लब बनाया और फैन से बातचीत करना शुरू कर दिया। मैं फिर से एक स्टार बन गई थी। लोग मुझे एडमायर करते थे, मुझसे जलते थे और मैं हजारों लोगों की रोल मॉडल थी। मैंने बहुत सारे मीडिया आउटलेट्स को इंटरव्यू दिए, टिकटॉक वीडियोस बनाए और चैरिटी इवेंट्स में हिस्सा लिया। मुझे एक्सपोज होने का कोई डर नहीं था, क्योंकि मैं ही तो असली माइली साइरस थी। मुझे इस बात पर भरोसा हो गया था। आपको क्या लगता है उसके बाद क्या हुआ होगा? मे बी पुलिस ने मुझे पकड़ लिया होगा या माइली साइरस ने खुद मुझे एक्सपोज कर दिया होगा। लेकिन यहाँ मुझे आपको निराश करना होगा, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं माइली साइरस की लाइफ जी रही थी और इसके साथ मिलने वाले अटेंशन का मजा भी ले रही थी। लेकिन धीरे धीरे वो अटेंशन कम होने लगा। मेरे फैंस कम होते जा रहे थे। मुझे अब पहले से बहुत कम इंटरव्यूज में इनवाइट किया जा रहा था और मेरे इंटरनेट वीडियोस को भी कोई नहीं देख रहा था। जाहिर तौर पर शुरू में मैं बहुत दुखी हुई थी। मुझे इसका रीजन समझ नहीं आ रहा था। ऐसा क्यों हो रहा था? मैं तो ऑलमोस्ट आइडियल माइली साइरस थी। लेकिन फिर मुझे रियलाइज हुआ कि प्रॉब्लम वो नहीं थी। असली माइली साइरस की पॉपुलैरिटी कम हो रही थी। शो बिजनेस की दुनिया बहुत ही क्रूअल है और टॉप पे बने रहना बहुत मुश्किल है। ज्यादा यंग और ज्यादा टैलेंटेड जनरेशन हमेशा वो जगह ले लेती है। धीरे धीरे मैं वापस से एक नॉर्मल लड़की बन गई थी। मैंने माइली की तरह कपड़े पहनना बंद कर दिया था। मैंने उसकी तरह मेकअप करना भी बंद कर दिया था। अब मैं उसके गाने भी बहुत कम सुनती थी। वो मुझे सिंपल और अनइंटरेस्टिंग लगते थे। ये क्या हो गया था? क्या मेरे सर से माइली साइरस का भूत उतर गया था? मुझे अपने अंदर एक खालीपन सा महसूस होता था। फिर एक दिन मैंने एक अननोन फीमेल सिंगर का गाना सुना। उसे सुनते ही ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर कोई बम फूट गया। मुझे तुरंत उससे प्यार हो गया। फिर मैंने उस आर्टिस्ट का दूसरा गाना सुना, फिर तीसरा, फिर चौथा। उसके गानों ने मुझे वश में कर लिया था। मैं खुद को रोक नहीं पा रही थी। लेकिन ये गाने कौन गा रहा था? मैंने उसका नाम गूगल पर सर्च किया और मुझे हरे बालों वाली लड़की दिखाई दी। शी वाज सो कूल। मैं फौरन उसके बारे में सब कुछ जानना चाहती थी। मैं चारों ओर बस उसे ही देखना चाहती थी, उससे बातें करना चाहती थी। मुझे कोई ऐसा मिल गया था जिसके लिए मैं जी सकती थी, और वो थी बिली आइलिश। मैंने माइली साइरस के सारे पोस्टर स्टोर रूम में डाल दिए, क्योंकि अब बिली की तस्वीरों ने उनकी जगह ले ली थी। मैं दिन रात उसी के गाने सुनती थी, इंटरनेट पर उसके वीडियोस देखती थी। मैं उसकी तरह दिखना चाहती थी। मैंने अपना हेयर कट चेंज कर दिया और अपने बाल कलर करा लिए। मैंने उसकी तरह कपड़े खरीदे और उसकी तरह मेकअप करना शुरू कर दिया। लेकिन आईने में खुद को देखने पर मुझे अभी भी माइली साइरस दिखाई देती थी। तो फिर मैंने दोबारा प्लास्टिक सर्जन्स के पास जाने का फैसला किया, क्योंकि मुझे अब रियल बिली आइलिश बनना था। तो
यही मेरी पूरी स्टोरी थी। अब मैं प्लास्टिक सर्जरी के लिए पैसे जुटा रही हूँ और अपनी आइडल की तरह दिखने की तैयारी में हूँ। मे बी वो भी किसी दिन कॉन्सर्ट करने के लिए मेरे शहर में आएगी और कॉन्सर्ट से पहले मैं चोरी से उसके ड्रेसिंग रूम में पहुँच जाऊंगी। कौन जाने आगे क्या होगा। सच कहूँ तो जिस सर्जन के पास मैंने ऑपरेशन किया था, उन्होंने मुझे इसके बारे में अच्छे से सोचने के लिए कहा, क्योंकि उनके हिसाब से मुझे इससे खुशी नहीं होगी। उन्होंने मुझसे कहा कि मेरी अपनी कोई पर्सनालिटी नहीं है और मैं हमेशा एक ऐसे इंसान की तलाश में रहूंगी जो मेरे अंदर का खालीपन भर सके। हाँ, व्हाट अ फज़। आई डोंट बिलीव हिम। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट्स में बताएं और ये चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपको तो पता है कि मेरे लिए पॉपुलर होना कितना जरूरी है। मुझे अब रियल बिली आइलिश बनना है और उसकी लाइफ जीनी है।